नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC कोचिंग 24 में। तो आज हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो जो हिमालय पार की नदी हैं वो ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जो हैं वो हिमालय पार की नदियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी, ये इनका सही क्रम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी गंगा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पद्मा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन सी मेघना इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको ये 2 से 3 पार्ट में क्वेश्चन करवाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। तो ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु है? तो ऑप्शन डी गंगा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, ये लंबाई है? तो ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ऑप्शन डी इन सभी का, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन डी बेतवा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कोसी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो ऑप्शन सी सतलुज नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशिक नदी कहलाती है? तो ऑप्शन सी कोसी नदी। और इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आती है और काफ़ी जान माल का ह्रास होता है, तो इसलिए इसे विनाशक नदी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन डी दामोदर नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए नर्मदा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ऑप्शन बी कोसी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महानदी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनावाव पहाड़ी स्रोत है? तो ऑप्शन बी चंबल नदी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी लूनी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप
कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन विशेष तीन के विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्क्वेशरी नहीं बनाती है? तो 29 का डी महानदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विभिन्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 30 का डी ताप्ती नदी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी चंबल नदी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? तो ऑप्शन ए गोदावरी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो 34 का ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो 36 का ऑप्शन डी ताप्ती नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश कौन सी दो नदी भागों को में विभाजित करती हैं? तो 37 का ऑप्शन बी नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो 39 का ऑप्शन ए गोदावरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? तो 40 का ऑप्शन बी त्र्यंबकम गांव नासिक के समीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।